राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 2 दिन बाद धन बरसेगा, वह होगा जिसका था इंतजार, सफलता का परचम लहराएगा इन क्षेत्रों में। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, सभी राशियों में आप बड़े भाग्यशाली राशि हो, बड़े भाग्यशाली राशि। आपके मालिक सूर्य देव होते हैं। सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य हमें सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं, हमें सरकारी नौकरी देते हैं, हमें धन देते हैं, संतान देते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं, हमारे पराक्रम को बढ़ाते हैं, हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। और आप तो भाग्यशाली हो सिंह राशि की, आपके तो मालिक है सूर्यदेव। यही सूर्यदेव अभी तक बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। अचानक से लाभ हो रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद यानी 15 तारीख को सूर्यदेव आ जाएंगे मेष राशि में, आपके भाग्य के घर, आपके भाग्य के घर पे आ जाएंगे। और मेष राशि सूर्यदेव की उच्च राशि होती है। बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं, और मेष राशि में आकर के इनका आनंद और बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने उच्च राशि में आ रहे हैं। और मेष के मालिक होते हैं मंगल। मंगल सेनापति होते हैं। सेनापति के घर में राजा का आने का मतलब है कुछ बड़ी बात, कुछ बड़ा चर्चा, आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा बदलाव होगा, कुछ बड़ा अचीवमेंट आपको मिलेगा, कुछ बड़ी तरक्की आपकी होगी। क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो छप्पर फाड़ तरक्की मिलती है, छप्पर फाड़ धन मिलता है, छप्पर फाड़ सफलता मिलती है। और आपके भाग्य के घर में, भाग्य के घर में राजा का आने का मतलब है कि आपके भाग्य का साथ आपके साथ होगा। आपने जो मेहनत करी, आपने जो परिश्रम किया, उसका अब हिसाब होगा। एक एक परिश्रम का, एक एक मेहनत का, एक एक आंसू का हिसाब होगा। हाथ में जो छाले पड़ जाते हैं, उन एक एक छाले का हिसाब होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सतत कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि आपको परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपका जो च्वाइस है, आपकी जो इच्छा है, उसी क्षेत्र में आप सतत प्रयास करिए, सतत कोशिश करिए। यकीन मानिए, जब ये ग्रहों का गोचर होता है तो जो हमारा जातक, जो हमारा भाई परिश्रम किया है, उसको एक बैक रिजल्ट मिलता है, धड़ाक से परिणाम मिल जाता है। क्योंकि आपके कर्म का यह कुदरत हिसाब करता है, आपको फल मिलता है। आपने कोशिश करी है, आपने प्रयास किया है। अब हमारे पिता, हमारे राजा, ग्रहों के राजा आपके भाग्य के घर में, तो आपका भाग्य साथ दे। और जब भाग्य साथ देगा तो आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिल जाएगा, सूद समेत मिल जाएगा। तो पूर्व में आपने कोई परीक्षा दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, उसका परिणाम आपके फेवर में आ रहा है 15 तारीख से। और 30 दिन का समय होगा जब हमारे पिता, हमारे राजा आपके भाग्य के ही घर में रहेंगे। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। जो काम आपका बिगड़ गया था, जो काम नहीं बन रहा था, वो अभी काम आपका बन जाएगा। क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो सभी लोग साथ देते हैं। रास्ते चलता व्यक्ति साथ दे देता है। जिससे हमारी कोई पहचान नहीं है, जिससे हमारी कोई जान नहीं है, वह हमारा साथ दे देता है, वह हमारी मदद कर देता है। क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। भाग्य का साथ, रास्ते चलता मुसाफिर हमारा हाथ थाम लेगा, हमें तरक्की दिला देगा। यही स्थिति आपकी बन रही है। भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। आपके शरीर के मालिक हैं, यानी आपके लग्न के मालिक। यदि आप अपने शरीर से मेहनत कर रहे हैं जिस भी क्षेत्र में, तो लाभ होगा।
खासकर सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, ठेके पट्टी का काम कर रहे हैं, संविदा पे कर रहे हैं, आउटसोर्स पे कर रहे हैं या परमानेंट कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपका ग्रोथ होगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपका उन्नति होगा, तरक्की होगा, प्रमोशन होगा। आप देख लीजिएगा, 30 दिन का समय है, आपकी सैलरी इंक्रीज ना हो तो आप मुझसे बताइएगा, कमेंट करिएगा गुरुजी आप झूठ बोल रहे थे। आपका प्रमोशन ना हो 30 दिन में तो आप कमेंट करिएगा गुरुजी आप झूठ बोल रहे थे। सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, लगे हैं, चाहे कुछ भी, छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी योग पर है, किसी भी कुर्सी पर है, आपका प्रमोशन होकर रहेगा। चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हमारी माताएं हैं, चाहे हमारे पिता तुल्य हैं, चाहे हमारे भाई हैं, जो लोग भी हैं मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आपका प्रमोशन होकर रहेगा, यह अटल सत्य है। अच्छा, इनके पास एकमात्र दृष्टि होती है। अब यहां जब आएंगे तो यहां से इनकी सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपकी तृतीय भाव पे। तृतीय भाव क्या होता है? हमारे पराक्रम का। तो आप पराक्रमी बनेंगे, समाज में, सोसाइटी में, घर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपके कीमत को पहचानेंगे। अब आप नहीं रहोगे, आपकी तरक्की होगी, आपका ग्रोथ होगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपकी पार्टी में आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, कोई बड़ा पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा। यदि समाज में आप कहीं कुछ बोल रहे हैं तो आपके उस बोली का लोगों पर असर पड़ेगा, लोग फॉलो करेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में, सोसाइटी में आपको सम्मान मिलेगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। जो आपकी उलझन है, जो आपकी परेशानी है, वह समाप्त होगी। अब आपका भाग्य साथ देगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों का, आपके द्वारा किए गए परिश्रम का, मेहनत का आपको फल मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके स्थिति में जोरदार उछाल होगा, जोरदार स्थिति आपकी मजबूत होगी। कोई जमीन, कोई मकान, कोई प्लाट खरीदने की योजना बना रहे थे तो वह सपना, वह काम आपका पूरा होगा। यह समय, यह परिवर्तन आपके लिए जबरदस्त मौका लेकर आया है, जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होकर रहेगा। यह अटल सत्य है, अटल सत्य है। उच्च अवस्था में जब भी सूर्य आते हैं आपके भाग्य के घर में, आपको लाभ दे करके ही जाते हैं। अब 1 वर्ष के बाद आएंगे, अब 1 वर्ष का लेखा जोखा देकर जाएंगे, 1 वर्ष का खाका तैयार करके जाएंगे। 1 तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल, थोड़ा सा अक्षत, लाल रोरी, लाल पुष्प लेकर के उगते हुए सूरज को अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। यह उपाय आपको सतत करना है, क्योंकि आपके तो राशि के मालिक। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री